रो क्यों रहा है? डेविड? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है आपका उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियां उत्तराखंड से। यूँ तो उत्तराखंड की हसीन वादियां अपने मोह पास में बांधने के लिए पर्याप्त हैं, फिर भी मैं एक ऐसी जगह आपको आज ले चलूँगा उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का सबसे बेस्ट फार्म स्टे माना जाता है। यूँ तो उत्तराखंड में बहुत सारे होम स्टे हैं और फार्म स्टे तो खैर कम ही है, लेकिन जो उत्तराखंड की सबसे बेहतरीन जगह पे पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ और एप्पल ऑर्चर्ड से घिरा हुआ एक ऐसा फार्म स्टे जहां आप एक बार यदि आप आ गए तो आपका यहां बार बार आने का मन करेगा। कहां पे है वो फार्म स्टे, कहां स्थित है और कैसा है वो फार्म स्टे, इस पूरे वीडियो में बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ। सोशल जो फार्म स्टे है उसके गेट पे मैं हूँ और गेट पे ये देखिए मेरे पीछे बिल्कुल दोनों तरफ में जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो दोनों तरफ से गुलाब के फूल, ऐसा लगता है कि आपके वेलकम के लिए बिल्कुल आतुर हों, स्वागत के लिए तैयार हों। जैसे आप फार्म स्टे में एंटर करते हैं दोनों तरफ गुलाब के फूल हैं और उसके बाहर पूरे सेब के बगीचे हैं। अभी छोटे छोटे फ्रूट इन पे लगे हुए हैं। अगर आप जुलाई अगस्त तक यहाँ पे आएंगे तो आपको ताज़े जो फ्रूट हैं वो खाने को मिलेंगे और आप पेड़ बगीचे में घूम सकते हैं, बगीचे से सेब तोड़ सकते हैं। चारों तरफ से हिमाच्छादित चोटियां हैं, जंगल है और बीच में आप घूम रहे हैं और ये इतने बड़ा फार्म हाउस है। तो ये किसी कल्पना जो हम लोग करते हैं कि एक ऐसी जगह पे जाएं जहां सुकून हो, जहां शांति हो, जहां चिड़ियों की आवाज़ हो, तो ये सबसे परफेक्ट जगह है। सोशल फार्म स्टे मैंने पूरा बाहर से इसका सराउंडिंग एरिया आपको दिखाया और आपने देखा कितने टाइप्स के यहाँ पे फूल हैं, बगीचे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपके इसके रूम कैसे हैं। तो चलिए सोशल फार्म स्टे के रूम में चलते हैं सीधे कि रूम कैसे हैं। रूम में जैसे ही एंटर करते हैं रूम में पूरी धूप जो सनलाइट है वो अंदर तक आती है और बेड का साइज़ देखिए, ये बिल्कुल किंग साइज़ बेड है। एक और अच्छी चीज़ है कि इन्होंने ये कॉपर की बोतलें रखी हुई है, ये देखिए हेल्थ कॉन्शियस हैं और ये पानी अच्छा रहता है इस पर। रूम में इलेक्ट्रिक केटल है, साफ़ सुथरा लिनन है और मैं इस तरफ देखूँ तो यहाँ पे एक अलमीरा है जिसमें आप अपना लगेज फिट कर सकते हैं। यहाँ पे लगेज रैक है और यहाँ पे विंटर्स में यदि आप आते हैं तो सर्दियाँ काफ़ी होती है, तो इसलिए ये रूम का जो ब्लोअर है ये भी अच्छी क्वालिटी का ब्लोअर दिया हुआ है। बैठने के लिए 2 चेयर हैं और स्लीपर भी रखे हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है और बेड साइड की ही बगल पे चार्जिंग पॉइंट है, बेड साइड लाइटें हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको बाथरूम कैसा है इसका। तो बाथरूम बिल्कुल स्पेसियस बाथरूम है और बाथरूम में शावर, कंडीशनर, शैम्पू के लिए ये देखिए होल्डर लगे हुए हैं, हैंड वॉश रखा हुआ है, सोप वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं, गीज़र है, जगवार की फिटिंग्स है और शावर भी है। परफेक्ट बाथरूम है एकदम से और बाथरूम में सारी जो एमिनिटीज़ हैं वो सारी रखी हुई हैं। सोशल फार्म स्टे का मैंने आपको रूम दिखाया और सब लगभग यहाँ पे 10 रूम हैं, यानी कि 20 लोगों की कैपेसिटी तो ये कमरों में ही है
और इसके अलावा यदि आपका बड़ा ग्रुप आता है, आप फैमिली के साथ आते हैं, आप दोस्तों के साथ में आते हैं, तो इनके पास एक ऐसा रूम है जहाँ पे इन्होंने मैट्रेस रखे हुए हैं। बहुत शानदार क्वालिटी के मैट्रेस हैं और चारों तरफ से उसमें कांच लगा रखे हैं, ग्लासेस लगा रखे हैं। और नेचर का अगर आप व्यू का आनंद लेना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप बैंक्वेट शादी वगैरह यहाँ पे करना चाहते हैं, तो वो परफेक्ट हॉल है। तो उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको, आइए मेरे साथ। ये देखिए, यहाँ जैसे ही एंटर करते हैं, वाव, एक वाव वाली फीलिंग आती है। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है, ये देखिए आप, बड़ा सा सिटिंग एरिया है और लग्जरियस सोफ़े लगे हुए हैं और चारों तरफ से ग्लासेस हैं। तो एक जो आनंद होता है नेचर के बीच में बैठ के और यहाँ पे चाय कॉफ़ी एंजॉय करने का, वाह क्या कहना। और चारों तरफ से आप ये कर्टन्स खोल दीजिए, ये देखिए नेचर और जो वैली का जो व्यू है, पूरी जो ये मधमेश्वर घाटी है, यहाँ का बहुत बेहतरीन और शानदार व्यू आपको दिखाई देता है। और ये देखिए यहाँ पे ये मैट्रेस दे रखे हैं इन्होंने, लगभग ये 6 इंच के मैट्रेस हैं। और ये मैट्रेस अगर आप फैमिली के साथ में आते हैं या कोई बड़ी पार्टियों के साथ में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने बेड लगा रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी पहाड़ियों में गाँवों को रात को आप पूरा ये खोलिए और यहाँ पे आप नाइट स्टे कीजिए, तो ये उसका जो नज़ारे होते हैं रात के, कुछ अलग अनुभव आता है। और ये मैट्रेस इन्होंने रखे हुए हैं, तो आप यहाँ मैट्रेस भी बिछा सकते हैं। लगभग इसमें जो है 25 से 30 लोगों के रहने का अकोमोडेशन है। और इसमें इन्होंने बाथरूम भी बना रखे हैं, बहुत वेल फर्निश्ड बाथरूम है, जैसे बाथरूम हर रूम में था। ये देखिए बाथरूम यहाँ का, मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा स्पेसियस बाथरूम है यहाँ पे। और बाथरूम में भी गीज़र लगा हुआ है, जगवार का गीज़र है, फिटिंग्स है, शावर जेल, कंडीशनर, शैम्पू वगैरह, सोप वगैरह सब चीज़ें रखी हुई हैं। सोशल फार्म स्टे में जैसे ही मेरी नींद खुली रात से, तो चारों तरफ से पक्षियों की जो मेलोडियस जो सॉन्ग थी, उसने चौंका दिया एकदम से। और उसके बाद जैसे मैं गार्डन में घूमने गया, तो गार्डन्स में भी चारों तरफ फूल ही फूल हैं। ऐसा लगा किसी फूलों की घाटी में मैं आ गया हूँ। रंग बिरंगे हजारों किस्मों के फूल चारों तरफ से, और सेब के बगीचे के चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको भी नज़र आएंगे। यदि आप नेचर लवर हैं तो आपके लिए ये जगह किसी पैराडाइज से कम नहीं है। अगर आपको पसंद है फ़ोटोग्राफी करना, फूलों के साथ में, नेचर के साथ में, तितलियों को उड़ते हुए देखना, बादलों को चलते हुए देखना, और पहाड़ियों के बीच में ये देखिए, मेरे पीछे देखिए और चारों तरफ से फूल देखिए आप, तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जब भी मैं लाइफ में थोड़ा सा थक जाता हूँ, जब भी लगता है कि कुछ एनर्जी की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं फुली एनर्जेटिक होकर वापस जाता हूँ। सोशल फार्म स्टे में यदि आप रुके हैं तो यहाँ पे डे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि आप फैमिली के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, तो दिन भर तो यहाँ बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ठीक सामने 4 किलोमीटर है कालीशिला का ट्रैक। यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर आपको गाड़ी से जाना है। राव लेक एक छोटा सा गाँव है और वहाँ से आप 4 किलोमीटर माँ कालीशिला का जो पवित्र स्थान है उसके दर्शन कर सकते हैं। आप कालीशिला दर्शन कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। दूसरे दिन आप यहाँ से अगर आप मधमेश्वर जाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 5 केदारों का बेस पॉइंट भी ये है, आप 5 केदार यहाँ से कर सकते हैं। मधमेश्वर जाने के लिए आपको रांची तक गाड़ी जाती है। लगभग रांची यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और वहाँ से 14 किलोमीटर आप मधमेश्वर द्वितीय केदार के दर्शन करके तीसरे दिन वापस आप इसी जगह पे आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और फेमस डेस्टिनेशन है, वो है देवरिया ताल। देवरिया ताल की जो डिस्टेंस है यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस है। अगर आप देवरिया ताल को लोग ज़्यादातर सारी से ही जानते हैं कि सारी गांव से देवरिया ताल 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन यहाँ से ये 4 किलोमीटर की दूरी पे बांज, बुरांस, चीड़, देवदार के घने जंगलों से जाता हुआ ये ट्रैक पहुँचता है देवरिया ताल को। जंगल के बीच में एक खूबसूरत सी लेक है जो डेडिकेटेड है नाग देवता को, क्योंकि उत्तराखंड में जहाँ भी ताल है वो कहीं ना कहीं नाग देवता से ही जुड़े हुए हैं। तो वो देवरिया ताल ये ताल है जहाँ पे पांडवों को यक्ष प्रश्न पूछे गए थे
और उत्तर न देख पाने के कारण पांडवों में मतलब युधिष्ठिर के अलावा सारे बेहोश हो गए थे। बाद में कहानी कुछ ऐसे कि बाद में सभी लोग जीवित हो गए थे जब युधिष्ठिर ने इन सारे सवालों को, यक्ष प्रश्नों के सब उत्तर दिए थे। तो ये खूबसूरत सी झील है हिमालय की गोद में, जहां आप चौखंबा और इत्यादि जो पर्वत हैं उनका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं और वापस आ सकते हैं इवनिंग टाइम पे यहीं पे। यहाँ पे आप पार्टी कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं। अगर आपकी लेखन में रुचि है तो आप सबसे परफेक्ट प्लेस है इन चीज़ों के लिए। यदि आप एक बार यहाँ पे आ गए तो आपका मन बार बार यहाँ आने के लिए करेगा। उत्तराखंड के जंगलों में ये जो फ्रूट है, ये देखिए आप, ये फ्रूट है, इसको बोला जाता है हिसोर, हिसोल भी बोलते हैं कई जगह। विटामिन सी से भरपूर होता है और इसमें एंटी एजिंग के गुण पाए जाते हैं। उत्तराखंड को प्रकृति ने सुंदरता या नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ बहुत अनमोल चीज़ों से नवाजा है और उन्हीं में से एक है ये हिसोलू, यानी इसको रास्पबेरी भी बोलते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर ये होता है। जब मैं सुबह में मॉर्निंग वॉक पे आया था तो मुझे बहुत सारे ये दिखे थे, तो मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि आज का ब्रेकफास्ट रास्पबेरी से होगा। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग के प्रचुर गुण इसमें पाए जाते हैं और भी कई औषधियों से भरपूर होता है ये फल। तो उत्तराखंड में हर जगह पे दिखाई देता है। तो जब भी आप उत्तराखंड में जाएं और आपको ये फल दिखे तो औषधीय गुणों से भरपूर इस फल का सेवन करना न भूलिए। देखिए पक्षी भी शायद मुझे चेतावनी दे रहे हैं, ये हमारा फल है, इसको मत खाओ। उत्तराखंड का ये सबसे खूबसूरत फार्म स्टे है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है सोशल फार्म स्टे। उत्तराखंड में सोशल जो फार्म स्टे है वो है ऊखीमठ के पास में। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो हरिद्वार है और ऋषिकेश है। हरिद्वार और ऋषिकेश से यहाँ की डिस्टेंस लगभग 180 किलोमीटर पड़ता है ऊखीमठ, और ऊखीमठ से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये खूबसूरत सा सेब के चारों तरफ सेब के बगीचों से घिरा हुआ एक बहुत ही सुंदर फार्म स्टे है, सोशल फार्म स्टे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों के बीच में एक खूबसूरत सा होम स्टे हो, खूबसूरत सा फार्म स्टे हो, जहां हिमालय से आती हुई ठंडी ठंडी शीतल सुगंधित पवन हो, हिमालय का शुद्ध पानी हो, नदी की आवाज़ हो, पक्षियों का मधुर गीत हो, नेचर को जहां आप बहुत करीब से महसूस कर सकें, तो दोस्तों ये आपकी तलाश पूरी हो गई समझो। एक ऐसा ही ये फार्म स्टे है, सोशल फार्म स्टे। आपने पूरा ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिमालयी रीजन के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। अब मुझे यानी विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।